हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सबका स्वागत करता हूँ मैं मेरे चैनल सुंदर संसार में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ गर्मियों के मौसम में 10 ऐसे प्लांट जिसको आप आसानी से ग्रो भी कर सकते हैं और उसे फ्लावर भी बहुत अच्छे आते हैं। तो पहले मैं जो प्लांट बताने वाला हूँ वो है पोर्टुलुका का, या फिर जिसे हम मॉस रोज भी कहते हैं या फिर 9 क्लॉक भी कहते हैं। इस प्लांट को हम सीड से और कटिंग से, ये दोनों तरीके से इसे ग्रो कर सकते हैं। कुछ वैरायटी ऐसी भी आती है जिसमें सीड पॉट भी बनते हैं, और कुछ वैरायटी ऐसी भी है, आप देख रहे हैं, इसे कटिंग से ही ग्रो कर सकते हैं, इसमें सीड पॉट बनते नहीं है। मेरे पास 10 कलर के पोर्टुलुका है। कुछ सिंगल कलर के हैं और कुछ मल्टीपल कलर के हैं और कुछ डबल कलर के भी हैं। देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं। सिर्फ इसे पानी ही चाहिए और सनलाइट चाहिए। पानी और सनलाइट ये दोनों मिल गए तो ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लावर अपना देते हैं, क्योंकि समर का ही मेन फ्लावर है। समर में ही वो अच्छी तरीके से खिलता है और आप इसे बास्केट में या फिर हैंगिंग पॉट में भी आसानी से लगा सकते हैं। अब मैं जाता हूँ दूसरे प्लांट पर। तो दूसरा प्लांट है हमारा, वो है मोगरा या फिर जस्मिन का। मोगरा और जस्मिन का प्लांट देखा जाए तो बहुत ही सेंटेड होता है। इसकी खुशबू बहुत ही आला दर्जे की होती है, बहुत ही बेहतरीन होती है। इसे हम कटिंग से आसानी से ग्रो कर सकते हैं या फिर नर्सरी से हमें कोई प्लांट भी ले सकते हैं। देखा जाए तो इसमें 2 या 3 तरह की वेराइटी आती है। जो पहला प्लांट फूल आपने देखा वो बहुत गुच्छे में था। अगर ये दूसरा फूल आप देख रहे हैं, इसकी पैटर्न थोड़ी की छोटी हो गई है। अब जो तीसरा फ्लावर आप देख रहे हैं वो है बेल का। मेरे पास ये तीनों वैरायटी है मोगरे की, मगर खुशबू दोनों तीनों में सेम ही आती है। यह है मोगरा की बेल। इसे भी आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। सबसे खुशबू देने वाला मोगरा का ही प्लांट है। उसके दूसरे नंबर पर आता है गुलाब का प्लांट, तो ये प्लांट भी आप अवश्य लगाएं। तीसरा है वो है बेल, वो है मधुमालती की बेल। इसका फ्लावर है वो 3 कलर बदलता है। जब खिलता है तो वाइट होता है और थोड़े समय के बाद वो पिंक कलर हो जाता है और अंत में वो रेड हो जाता है। यानी कि एक ही बेल में आपको 3 कलर मिल सकते हैं। ये भी सेंटेड प्लांट है। रात को इसकी धीमी धीमी सी खुशबू आपको महसूस होती है और देखने में भी ये बहुत ही सुंदर लगता है। अगर आपके पास ऐसी कोई गोलाकार चीज़ नहीं है जिसके ऊपर आप इसे चढ़ा सको तो कोई बात नहीं, आप किसी भी ऐसे फैला दीजिए अपने घर के ऊपर तो भी वो आसानी से ग्रो हो जाएगी। ये देख लीजिए, मैंने एक ऐसे गोलाकार की चीज़ बनाई है, उस पर मैंने इसे चढ़ा दिया है। बहुत ही सुंदर देखने को लगती है बाहर से और अंदर से भी, और आपका घर भी इससे खूबसूरत लगेगा। अब जो अब जो चौथा नंबर का प्लांट है वो है जूही की बेल। जूही की बेल देखी जाए तो आप कटिंग से आसानी से इसे ग्रो कर सकते हैं। और इसकी सेंट की बात करूँ तो आप पूछे ही मत, इतनी आला दर्जे की सेंट आती है इसमें, तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपने सेंट ही सूंघ लिया। वो भी बहुत ही एंटीक, बहुत ही अच्छी खुशबू इसमें आती है। जब रात को फूल खिल जाते हैं तो बहुत ही मस्त लगते हैं, यानी कि देखने में भी और सुगंध में भी। तो आप ये भी लगा सकते हैं। अब मैं बात करने वाला हूँ वो है झिनिया की। झिनिया को आप आसानी से सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और इसमें फ्लावर डिज़ाइन और पैटर्न में भी अलग अलग तरीके से आ सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा कलर में ये फ्लावर आते हैं। आपको कोई भी अच्छा कलर लगे तो आप ले सकते हैं। और इसका फ्लावर है वो भी 4 या 5 दिन तक खड़ा रहता है, वो भी अलग अलग पैटर्न में, अलग अलग डिज़ाइन में और अलग अलग कलर में। कभी सिंगल कलर में भी आता है, कभी मल्टीपल कलर में भी आता है। तो ये भी आप अपने घर पर आसानी से ग्रो। अब जो बात करते हुए वो हमें बोगलविनिया की। बोगलविनिया है वो समर में बहुत ही ज़्यादा फूल देता है। इतना सारा फूल देता है कि कभी कभी पत्ते नहीं रहते और फूल रहता है। तो आप इसे भी आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और इसमें कलर की वैरायटी भी देखी जाए तो बहुत ही आती है। पिंक आती है, वाइट आती है, येलो आती है, रेड आती है। तो ये बेल भी आप अपने घर पर या फिर आपकी जो जगह है वहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं। और ये फ्लावर से भर जाए तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है और आपका घर भी खूबसूरत लगेगा। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वह है गुड़हल की। गुड़हल, जिसे हमारे गुजरात में चासूद बोलते हैं, उसे भी आप आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। मगर एक परेशानी ये भी है कि इस पर मिलीबग या फिर जंतुओं का अटैक बहुत ही रहता है, क्योंकि फ्लावर है वो बहुत मीठा होता है। खाने में भी इसका उपयोग करते हैं कभी कभी। तो गुड़हल ही
आपको अलग अलग कलरों में, अलग अलग वेराइटी में बहुत ही ज़्यादा मिल सकता है। अब तो इसकी पैटर्न की वेराइटी भी अलग अलग आ गई है। आपके आजू बाजू के जो नर्सरी है वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। देखने में ये भी सुंदर लगता है और इसका उपयोग आयुर्वेद में भी होता है, यानी कि डायरिया है उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है, पेट की गड़बड़ में भी। तो ये प्लांट भी अवश्य आपको अपने घर में लगाना चाहिए। अब मैं जो प्लांट की बात करने वाला हूँ वह है मित्र एडेनियम की। एडेनियम देखा जाए तो समर का फ्लावर है, उसमें फ्लावर बहुत अच्छी तरीके से खिलता है, वो भी पैटर्न में। अब तो हाइब्रिड पैटर्न, सिंगल पैटर्न, ग्राफ्टिंग बहुत अच्छी तरीके से एडेनियम आ गए हैं मार्केट में, आप नए नए बाय कर सकते हैं। इसमें पानी की बहुत ही ज़रूरत कम होती है। अगर आपने एक बार पानी डाल दिया तो फिर समर के सीज़न में भी आप हफ्ते भर पानी न डालोगे तो कोई बात नहीं, जो नीचे की टंक होती है उसमें वो पानी अपने सेव कर लेता है। और समर में बहुत तपती धूप में ये खिलता है, तो देखने में भी ये बहुत सुंदर लगता है। आप अपने घर पे पॉट पे आप इसमें आसानी से लगा सकते हैं, तो ये भी आप लगाइए। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वह है रुक्मणी की। कान्हा की रुक्मणी की बात कर रहा हूँ मैं। देखने में बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है, जब ये गुच्छों में खिल जाता है, छोटे छोटे फ्लावर होते हैं, बहुत ही आला दर्जे की दिखने में ये लगता है। जो कलर की बात करूँ तो कलर भी इसमें बहुत सारे आ गए हैं, वाइट, रेड और पिंक, पर जनरली जो देखा जाए तो वो है रेड कलर का। और आप इसे आसानी से कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। अगर कटिंग से नहीं ग्रो हुआ तो आप एयर लेयरिंग भी कर सकते हैं, तो एयर लेयरिंग से भी इस प्लांट को ग्रो कर सकते हैं। यह प्लांट बहुत बड़ा होता है, यानी कि छोटी साइज़ में ये रहता नहीं है, तो ये भी आप अपने घर में अवश्य लगा सकते हैं। अब जो मैं बात करने वाला हूँ वह सदाबहार या फिर विन का, जिससे हम बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। सीड से भी ग्रो कर सकते हैं और कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। एक ऐसा प्लांट है जिसे कुछ चाहिए नहीं, पानी कम मिलेगा तो भी ग्रो हो जाएगा, कोई तरह के खाद हम ना दे तो भी ग्रो हो जाएगा। अब मैं दिखाता हूँ इसका सीड पोड, देख लीजिए। ये जो आप देख रहे हैं ग्रीन ग्रीन सी लेयर, ये है उसका सीड पोड। इसमें वो सीड पोड बनाता है और सीड पोड से भी हम जिसे जर्मिनेशन कर सकते हो। तो अब तो बहुत बहुत वेराइटी की भी इसमें आ गई है। अगर आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।